जो मनुष्य के है इसमें आत्मा और परमात्मा की बात आपने की कि मनुष्य के शरीर में आत्मा और परमात्मा है। परमात्मा ही है, आत्मा नहीं है, परमात्मा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मनुष्य का उसका अवसान हो जाता है तो उसमें जो परमात्मा है, तो कोई कहते हैं कि उसका शरीर जो है वो दूसरे शरीर में प्रवेश किया, वो सही बात है। जो परमात्मा है वो दूसरे शरीर में, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, वो सही है। एक्चुअली क्या है, जब भी शरीर धारण करते हैं ना, तो हमको कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई देना ही पड़ता है, तो वो आत्मा के रूप में ग्रहण करता है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरा, शरीर के भोग अपने को भोगना पड़ते हैं। ये जो कर्म करते हैं ना, ये शरीर के कर्म है, ये हमको अगले जन्म में भोगना पड़ेंगे। और वो अगर कर्म ही खत्म हो गए तो अगला जन्म ही नहीं है। मैंने प्रत्येक कर्म हमारा जन्म लेने का कारण बनता है। अगर मैंने बताया ना, कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई कि हमारे पास में पूर्व जन्म के कर्म खत्म हो गए, उसके बाद में हमसे बुरे कर्म हो नहीं रहे, हमसे अच्छे कर्म भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ मैंने किया नहीं बोल रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली वो गुरु के रूप में परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, तो अपने पास में कुछ भी नहीं रहा। तो अगर ऐसी कर्म मुक्त अवस्था हम हमारे जीवन काल में प्राप्त करते हैं ना, तो वही मोक्ष है। मरने के बाद में मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष जीते ये जीवन काल में प्राप्त करना पड़ता है। तो ये योग से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि क्या है, आपका शरीर भाव ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मैंने क्या नहीं बोलेंगे ना। अब हमारे देखो लल्लू पंजू एक आधा साधक है, उससे इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसका भाव नहीं रहता है, उसके माध्यम से एनर्जी काम करती रहती है, ऊर्जा काम करती रहती है। तो आप देखो ना, एक आदमी हिमालय से आया और आते और 28 साल में इतने दुनिया भर में फैल गया, तो कैसे पॉसिबल है? बोले होता ना, जैन मुनि मेरे बोलते, स्वामी हम तो हमारे जीवन काल को पूरा खपा देते, तब कहीं जाके एक मंदिर बनता, तुम्हारे इतने सारे आश्रम से इतने सारे देशों में कैसे हो गए? इनके हो गए, कोई किए थोड़ी। करते जाएंगे तो एक शरीर के स्तर पे होंगे, और जब अपन अपना शरीर को हटा देते तो फिर परमात्मा अपने माध्यम से करता है।